अच्छा स्टूडेंट, कंप्यूटर अकाउंट्स में पेशे हमारा कंटिन्यू था। और लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने देखा कि फाइल क्रिएशन हुई, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट बनाए, उसके बाद जर्नल एंट्रीज परफॉर्म करी, उसके बाद लास्ट क्लास हमने कस्टमर्स बनाए जिनको हम इन्वेंट्री सेल कर होते हैं, फिर वेंडर्स बनाए जिनसे इन्वेंट्री की परचेजिंग कर होते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने इन्वेंट्री क्रिएशन कर ली जिसका हम कारोबार कर होते हैं। आज इंशाल्लाह हम लोग करने जा रहे हैं स्टूडेंट परचेज प्रोसीजर। यानी कि लास्ट क्लास में जो हमने अपनी इन्वेंट्री बनाई थी और जो हमने अपने सप्लायर्स यानी कि वेंडर्स बनाए थे, तो अपने सप्लायर से अपनी इन्वेंट्री किस तरह से परचेज की जाती है, तो वो पूरा प्रोसेस आज फॉलो करेंगे। सही है, तो गौर से सुनिएगा। देयर आर 5 वाउचर्स इन परचेज प्रोसीजर। देयर आर 5 वाउचर्स इन परचेज प्रोसीजर। Number 1, purchase order. Number 2, purchase invoice. Number 3, purchase return. Number 4, pay bills. और लास्ट नंबर 5, कैश परचेज। तो इन 5 वाउचर पर मुश्तमिल आपका पूरा परचेज प्रोसीजर, जिसके जरिए आपने सप्लायर से अपने वेंडर से परचेजिंग कर होते हैं। रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से गौर से सुनिएगा। देयर आर 5 वाउचर्स इन परचेज प्रोसीजर। नंबर 1, परचेज ऑर्डर। नंबर 2, परचेज इनवॉइस। नंबर 3, परचेज रिटर्न। नंबर 4, पे बिल्स। एंड द लास्ट वन इज नंबर 5, कैश परचेज। तो इन 5 वाउचर पर मुश्तमिल आपका परचेज जिसके जरिए आपने सप्लायर से अपने वेंडर से परचेजिंग कर रहे होते हैं, राइट। तो फर्स्ट वाउचर कौन सा आपके पास? फर्स्ट वाउचर है आपके पास परचेज ऑर्डर का। परचेज ऑर्डर याद रखिएगा स्टूडेंट, कब बनाया जाता है कि जब मैं अपने सप्लायर को अपने वेंडर को ऑर्डर दूंगा कि हमें मुझे फला फला इन्वेंट्री चाहिए और इसके इतने इतने पीस चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? परचेज ऑर्डर। यानी कि जब हम किसी चीज का ऑर्डर देंगे अपने सप्लायर को, अपने वेंडर को, तब परचेज ऑर्डर की क्रिएशन होगी। और परचेज ऑर्डर की क्रिएशन कैसे और कहाँ से होती है, गौर से देखिएगा। टास्क मेन्यू में जाके परचेज ऑर्डर, टास्क मेन्यू में जाके परचेज ऑर्डर। अच्छा जी, एक मिनट। सबसे पहले जिस वेंडर को आप ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पर आके आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे। सही है। लास्ट क्लास में हम लोग 2 वेंडर्स बनाकर आए थे, मोबाइल जोन और सिटी मोबाइल। तो मिसाल के तौर पे जस्ट सपोज ओनली मैं ऑर्डर दे रहा हूँ मोबाइल जोन को। अच्छा जी, सही है। जिस डेट को ऑर्डर दे रहे हैं, अच्छा सबसे पहली बात तो ये बताना भूल गया, आप लोग को वैसे पता होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि परचेस ऑर्डर कब बनाया जाता है कि जब हम अपने सप्लायर को ऑर्डर देते हैं कि हमें जो फला इन्वेंट्री चाहिए और उसके इतने इतने पीस चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? परचेस ऑर्डर कहते हैं। जब हम किसी चीज को ऑर्डर देंगे अपने सप्लायर को, अपने वेंडर को, तब परचेस ऑर्डर की क्रिएशन होगी। और कहाँ से बनता है? मैंने अभी बताया, टास्क में आके परचेस ऑर्डर। सबसे पहले जिस वेंडर को ऑर्डर दे रहे हैं, वेंडर सिलेक्ट करेंगे। 2 वेंडर लास्ट क्लास में बनाकर आया था, मोबाइल जोन और सिटी मोबाइल। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं ऑर्डर दे रहा हूँ मोबाइल जोन को। सही है। जिस डेट को ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पर आके ऑर्डर डेट आ जाएगी। गुड्स थ्रू सपोजिंग डेट होती है कि कब तक के स्टॉक रिसीव हो जाएगा। सॉरी, गुड्स थ्रू सपोजिंग डेट होती है कब तक के स्टॉक रिसीव हो जाएगा। ऑर्डर दिया है मैंने 1 दिसंबर को, तो सपोज कर लेता हूँ कि यार ऑर्डर रिसीव हो जाएगा मेरे पास 6 तारीख तक। 6 तारीख तक ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। इन दोनों डेट्स के दरमियान में भी हो सकता है और 6 तारीख के बाद भी हो सकता है। सपोज के तौर पे बस कोई ना कोई आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। 1 दिसंबर को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ और मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास जो ऑर्डर रिसीव होगा वो कब तक के होगा? 6 दिसंबर तक ऑर्डर मेरे पास रिसीव हो जाएगा। मैंने कहा सपोजिंग डेट है, आगे पीछे हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पीओ नंबर होता है परचेज ऑर्डर नंबर, लाजमी है, कंपलसरी है, कोई ना कोई नंबर देना होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर क्रिएशन की जा रही है, तो मैंने दे दिया यहाँ पर आके 01। उसके बाद जितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर दे रहे हैं वो क्वांटिटी यहाँ पर आके लिखी जाएगी। तो यार मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं ऑर्डर दे रहा हूँ 12 पीसेस का। अच्छा जी, सही है। कौन सी इन्वेंट्री आइटम का? लास्ट क्लास में देखो 2 इन्वेंट्री आइटम बनाकर आया था, क्यू मोबाइल Z6 नोकिया एक्स, दोनों शो हो गए। मैं कहता हूँ यार मैं ऑर्डर दे रहा हूँ क्यू मोबाइल Z6 का। जैसे ही क्यू मोबाइल Z6 सिलेक्ट करा आपने, तो प्राइस देखो इसने खुद उठा लिया। खुद कैसे उठाए? अगर याद हो लास्ट क्लास में इन्वेंट्री में देकर आया था 23,000 का एक है और 12 पीस का ऑर्डर मैं रेज कर रहा हूँ।
तो टोटल 2,76,000 यानी कि 2,76,000 का मैं ऑर्डर रेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसमें परचेज ऑर्डर की क्रिएशन की जाएगी। अगर फर्दर ऑर्डर है तो उसको नीचे से, यानी कि एक ही में फर्दर ऑर्डर भी देना चाह रहा हूँ मोर इन्वेंट्री का, तो उसको इसी के नीचे से कंटिन्यू कर सकते हैं, याद रखिएगा। सही है। जब ऑर्डर क्रिएशन हो जाए तो सामने देखो सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आके आप इसको सेव कर लेंगे, देन क्लोज। अब है आपके पास सेकंड वाउचर, और सेकंड वाउचर है आपके पास परचेज इनवाइस का। अब परचेज इनवाइस का वाउचर याद रखिएगा स्टूडेंट कब बनाया जाता है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम वेंडर प्रिपेयर परचेज इनवाइस वाउचर। क्रेडिट परचेज फ्रॉम वेंडर प्रिपेयर परचेज इनवाइस वाउचर, यानी कि वेंडर से उधार पे माल खरीदने के लिए परचेज इनवाइस का वाउचर बनाया जाएगा, नॉट पर कैश। मैं यहाँ पे कैश क्या नहीं कर रहा। अगर वेंडर से ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट परचेजिंग हो रही है तो फिर परचेज इनवाइस का वाउचर बनेगा। और परचेज इनवाइस कैसे और कहाँ से बनती है गौर से देखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। टास्क मेन्यू में जाके परचेजेस रिसीव इन्वेंट्री, टास्क मेन्यू में जाके परचेजेस रिसीव इन्वेंट्री। सबसे पहले जिस वेंडर से परचेजिंग कर रहे हैं वेंडर सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डर किसको दिया था हमने, मोबाइल जोन को, तो लाजमी आते परचेजिंग किससे होगी, मोबाइल जोन से परचेजिंग हो रही होगी। जिस डेट को स्टॉक रिसीव हो रहा है, जिस डेट को इनवाइस क्रिएशन नहीं आएगा, जिस डेट को स्टॉक आपके पास आ रहा है, वो डेट यहाँ पर आके सिलेक्ट करनी पड़ेगी। 1 दिसंबर को मैंने ऑर्डर रेज किया था और मैंने सपोज करा था कि 6 दिसंबर तक स्टॉक मेरे पास आ जाएगा। मैंने कहा था दोनों डेट्स के दरमियान में भी आ सकता है, बाद में आ सकता है, कोई ना कोई। मैंने कहा था सपोज के तौर पे डेट सेलेक्ट करनी थी, तो गुड्स में हमने 6 तारीख दी थी। अब यहाँ पर आके वो डेट लेनी है जिस डेट को स्टॉक रिसीव आपके पास हो जाता है। सही है ना। तो मिसाल के तौर पे ऑर्डर तो हमने 1 तारीख को दिया था, तो ऑर्डर जो रिसीव हो रहा है, इनकी इन्वेंट्री जो रिसीव हो रही है वो हो रही है मेरे पास 4 तारीख को। अच्छा जी, सही है। उसके बाद आता है बिल नंबर। लाजमी आते हैं कोई ना कोई वाउचर नंबर तो होगा ना, जो कस्टमर आपको स्टॉक दे रहा है तो बिल तो बचाया होगा। तो यहाँ पर आके इनवाइस नंबर, बिल नंबर आपको बताना होगा। तो जो भी इनवाइस नंबर होगा वो यहाँ पर आके आप एंटर करेंगे। उसके बाद अब ज़रूरी नहीं है कि यार मोबाइल से उनको मैंने कोई एक ही ऑर्डर दिया हो, इसको एट अ टाइम मैं 5-6 ऑर्डर एक साथ भी बना के भिजवा सकता था। तो मोबाइल फोन को मैंने जितने ऑर्डर दिए होंगे, तमाम ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आके अभी वो शो करवाएगा। यहाँ पर आके अभी तो देख लो एक ही ऑर्डर था 01, तो देख लो उसने शो करवा दिया। सही है। तो यहाँ पर आके वो ऑर्डर सेलेक्ट करना होगा जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप परचेजिंग कर रहे हैं। तो अभी तो एक ही ऑर्डर था 01 शो हो रहा है, सिलेक्ट करोगे। जैसे सिलेक्ट करोगे डिटेल आपके सामने आ जाएगी। वो कह रहा है यार मोबाइल जोन को आपने ऑर्डर दिया था Z6 का 12 पीसेस का। अब एक बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि 12 का ऑर्डर था तो 12 ही आ रहे हैं, हो सकता है 6 आ रहे हैं, हो सकता है 8 आ रहे हैं, हो सकता है 12 ही आ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जितनी क्वांटिटी रिसीव हो रही होगी वो रिसीव के कॉलम में लिखी जाएगी। तो 12 का ऑर्डर था, मैं कहता हूँ सही है यार मेरे पास 12 ही क्वांटिटी रिसीव हो रही है, कोई मसला नहीं है। 23,000 का एक है, तो टोटल मैं कितने की परचेजिंग कर रहा हूँ, 2,76,000 रुपए की। 23,000 का एक है और 12 पीस परचेज कर रहा हूँ, तो टोटल 2,76,000 रुपए की मैं परचेजिंग कर रहा हूँ। आगे सुनने। तो इस तरह से इसमें परचेज इनवाइस की क्रिएशन करी जाएगी। इस तरह से इसमें परचेज इनवाइस की आप क्रिएशन करेंगे। सेव, देन क्लोज। थर्ड वाउचर है आपके पास परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का वाउचर कब बनाया जाता है, when we return defective pieces of inventory to our vendor, then we prepare purchase return voucher। यानी कि अपने सप्लायर को जब भी कोई भी डिफेक्टिव या डैमेज पीस रिटर्न करेंगे तब परचेज रिटर्न का वाउचर बनाया जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया यार कि डिफेक्टिव डैमेज पीस हो। अगर किसी भी सूरत में आप अपने स्टॉक अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं
तो आप परचेज रिटर्न की क्रिएशन करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या रखा हुआ है और बिक नहीं रहा है, तभी तो आप रिटर्न करोगे, तो भी परचेज रिटर्न होगा। यानी किसी भी सिचुएशन अगर आप अपने सप्लाई का स्टॉक रिटर्न करवा रहे हैं तो आप परचेज रिटर्न की क्रिएशन करेंगे, राइट। और परचेज रिटर्न की क्रिएशन कैसे और कहाँ से होती है वो देखते हैं। ताहिर क्या पूछ रहे हो सर, यहाँ हम परचेज प्राइस चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ताहिर, एक मिनट। ताहिर का जो सवाल था उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। अब देखें 23,000 ये तो बाय डिफॉल्ट उठा लेता है। कहाँ से उठाता है? क्योंकि हमने इन्वेंट्री नहीं दी थी, वहां से उठाता है। अब अगर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है तो याद रखें यहाँ पे रहते हुए चेंज किया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं। 23,000 था, लेकिन जब स्टॉक रिसीव हुआ वो हो गया 50,000, तो यहीं पे रहते हुए आप प्राइस को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो फिर कैलकुलेशन भी 25,000 के जैसे ही करेगा। सही है ताहिर? है। तो अब मैं बता रहा था परचेज रिटर्न की क्रिएशन कैसे और कहाँ से होती है वो देख लीजिए। उसके लिए आप जाएंगे टास्क मेन्यू में जाके वेंडर क्रेडिट मेमोस, टास्क मेन्यू में जाके वेंडर क्रेडिट मेमोस। जिस वेंडर को स्टॉक रिटर्न करवा रहे हैं वेंडर सेलेक्ट करेंगे। लाजमी आते हैं यार, मोबाइल जोन से खरीदो तो उसी को रिटर्न करूंगा ना, मोबाइल जोन। जिस डेट को स्टॉक रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पर आके रिटर्न की डेट आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉक रिटर्न करता हूँ यार 11 तारीख को। अच्छा जी सही है। क्रेडिट नंबर, बिल नंबर, वाउचर नंबर है, लाजमी है कोई ना कोई नंबर देना होगा क्रेडिट नंबर के तौर पे। तो जस्ट सपोज ऑनली मैंने एक ये नंबर दे दिया, सही है। उसका कहता है अप्लाई टू इनवाइस नंबर। अब देखें वही बात, जरूरी नहीं है कि मैंने मोबाइल जोन से एक मरतबा परचेजिंग करी है। जितनी मरतबा आपने मोबाइल जोन से परचेजिंग करी होगी उतनी इनवाइसेस क्रिएट होंगी। तो जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप स्टॉक रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पर आके वो इनवाइस आपको सेलेक्ट करनी होगी। अभी देख लो एक इनवाइस बनाकर आया था 45645 शो हो गई यहाँ पे। सेलेक्ट करोगे, जैसे ही सेलेक्ट करोगे डिटेल आपके सामने आ जाएगी। वो कह रहा है यार मोबाइल जोन को आपने केवल जेड से भेजे थे 12 पीस। अब ये भी जरूरी नहीं है कि 12 भेजे थे। आप यहाँ पर आके देखें, मैं बता रहा था कि 12 पीस हमने सेल करे थे, तो है ना। 12 में से जितने पीस खराब निकलेंगे वो आप कहाँ लिखेंगे? रिटर्न जितने करवा रहे होंगे रिटर्न के कॉलम में। तो फॉर एग्जाम्पल 12 परचेज कर रहे थे और उसमें से निकल आते हैं, मिसाल के तौर पे 3 पीस खराब निकल आए, तो रिटर्न में वो क्वांटिटी लिखेगी जितनी क्वांटिटी आप रिटर्न करोगे। तो 3 पीस मैं रिटर्न कर रहा हूँ, 23,000 का एक है। तो टोटल मैं कितने का रिटर्न करवा रहा हूँ उसको? 69,000 रुपीज का। तो इस तरह से इसमें परचेज रिटर्न की क्रिएशन की जाएगी। इस तरह से आप इसमें परचेज रिटर्न की क्रिएशन करेंगे। सेव करेंगे आप, देन क्लोज। उसके बाद फोर्थ वाउचर है आपके पास पे बिल्स। और पे बिल्स का वाउचर याद रखिएगा स्टूडेंट कब बनाया जाता है? पेमेंट्स ऑफ ऑन अकाउंट परचेजेस फ्रॉम वेंडर प्रिपेयर पे बिल्स वाउचर। Payments of on account purchases from vendor prepare pay bills voucher। यानी कि वेंडर को उधार के पैसे देने के लिए पे बिल्स का वाउचर बनाया जाएगा। अभी हमने 12 पीस खरीदे थे उधार पे, लेकिन हुआ क्या कि 2 पीस या 3 पीस खराब निकल आए। लेकिन बाकी के उधार के पैसे तो लेने हैं ना। तो जब बाकी के उधार के पैसे लूंगा तो कौन सा वाउचर परफॉर्म करेंगे आप? पेबल्स यानी कि पेमेंट्स का वाउचर। तो फोर्थ वाउचर क्या है? पेमेंट्स। और पेमेंट्स का वाउचर क्यों बनाया जाता है? मैंने बताया कि वेंडर को उधार के पैसे देने के लिए आप पेमेंट्स के वाउचर को परफॉर्म करेंगे। मैंने बताया 12 पीस खरीदे थे हमने, 2 पीस या 3 पीस खराब निकल आए, लेकिन बाकी उधार के पैसे तो देने। तो जब बाकी उधार के पैसे दे रोगे तो कौन सा वाउचर बनेगा? पेमेंट्स का वाउचर। और पेमेंट का वाउचर कैसे और कहाँ से बनता है गौर से देखें। टास्क मेन्यू में आके पेमेंट्स, टास्क मेन्यू में आके पेमेंट्स। अब जब पेमेंट्स में आओगे तो सबसे पहले देखो तुमसे ये पूछेगा कि यार आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैश के जरिए कर रहे हैं या चेक के जरिए कर रहे हैं? डिपेंड करता है। अगर कैश के जरिए पेमेंट करोगे तो कैश का अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। अगर चेक से पेमेंट करोगे तो यहाँ पर आके बैंक का अकाउंट सेलेक्ट कर लेना।
तो यहाँ पर आकर मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, बैंक सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके करना। जिस वेंडर को उधार के पैसे दे रहे हो, यहाँ पर आके वेंडर सेलेक्ट करना। लाजमती मोबाइल जोन से खरीदा था उसी को रिटर्न करूंगा ना, मोबाइल जोन। चेक नंबर, जिस चेक से आप पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर आके आपको वो चेक नंबर देना होगा। तो जैसे सपोज ओनली एक चेक नंबर मैंने यहाँ पर आके दे दिया। जिस डेट को पेमेंट हो रही है यहाँ पर आके पेमेंट डेट आ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल पेमेंट होती है यार 18 तारीख को, 18 बहुत दूर आएगा, 16 तारीख को, नहीं, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। हम पेमेंट करते हैं, सही है 9 सही है, क्योंकि एक चीज में समझानी थी। 9 तारीख को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। देखें गौर से देखिएगा स्टूडेंट, हमने जो परचेजिंग करी थी 12 पीसेस की, वो आई थिंक सो ऐसी कुछ थी, 2,76,000 रुपये ऐसी कुछ बन रही थी, सही है ना। सिक्स, हाँ 2,76,000 की हमने परचेजिंग करी थी। आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, देने कितने हैं, 2,07,000 रुपये मुझे पे करना है। यहाँ पर आके देखो डिस्काउंट भी आ रहा है। डिस्काउंट कहाँ से आया है बता सकते हैं आप लोग मुझे स्टूडेंट्स, डिस्काउंट कहाँ से आ रहा है। जी, ये डिस्काउंट कहाँ से आ रहा है भाई, आ कहाँ से रहा है। यार मसला ये है, वो फाइल क्रिएशन करते वक्त ही हसीब 2023 सेलेक्ट हो गया था, तो उसी पे हम लोग चल रहे हैं। वो गलती से जो ना, दो जब फाइनल ईयर ले रहे थे तो 2023 का साल सिलेक्ट हो गया था वहाँ पे, तो इसलिए हम उसी पे चल रहे हैं। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ डिस्काउंट कहाँ से आया, वेरी गुड। क्रेडिट लिमिट सेट करी थी, कब करी थी, अगर याद हो लास्ट क्लास में हमने सप्लायर्स बनाए थे, तो वहाँ पे हमने कुछ टर्म्स एंड क्रेडिट सेट करी थी कि इतने दिन का वक्त मिला, अगर इतने दिन पैसे दूंगा तो इतना परसेंट डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आके देखो आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, 2,07,000 पे पे करने थे, और यहाँ पर डिस्काउंट भी आया क्योंकि हमने फील्ड सेटिंग करी थी। अब देखें दो सिचुएशंस हैं, दो तरीके का, गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। अगर आप फुल पेमेंट कर रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं है। तब क्या करना है, यहाँ पर आके पेपर टिक करना, ये डिस्काउंट लेस होके कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर आके लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे डिस्काउंट अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक कर देना, परचेज डिस्काउंट का। टाइप वही होगी कॉस्ट ऑफ सेल, अगर बनाए हुआ, तो अगर नहीं बनाया हुआ तो एक अकाउंट, नया अकाउंट कॉस्ट ऑफ इसका परचेज रिटर्न का बनाना होगा, और टाइप हुई होगी कॉस्ट ऑफ सेल। तो बनाने के बाद यहाँ पर आके परचेज डिस्काउंट का अकाउंट लिंक कर दिया जाएगा, इस बात को याद रखना। ये तो थी पहली सिचुएशन। ये वो सिचुएशन है जिसमें आप ये कहते हैं सही है भाई मैं पूरे पैसे दे रहा हूँ, आप डिस्काउंट लेस करके शो कर दो। तो जितने भी अमाउंट आप पे कर रहे होंगे, पूरे पैसे जो आप चाहते हैं, अगर दो सिचुएशंस मैंने बताई, ये पहली सिचुएशन आपके पास, पहली सिचुएशन क्या है कि आप फुल पेमेंट कर रहे हैं और आपको डिस्काउंट भी अवेल हो रहा है, और यहाँ पर आके परचेज डिस्काउंट का अकाउंट लगा देंगे। दूसरी सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप सप्लायर को कहते हैं नहीं भाई मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अभी तुम्हें पूरे 2,07,000 रुपए की पेमेंट कर सकूं, नहीं, अभी जो मैं पेमेंट कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा 1,20,000 रुपए की। तो अब इस सिचुएशन में याद रखें आपको डिस्काउंट अवेल नहीं होगा। उसकी वजह, डिस्काउंट किस सूरत में अवेल होता है, जब फुल पेमेंट हो रही, चाहे किसी को दे रहे हो या ले रहे हो, अगर फुल पेमेंट होगी तभी डिस्काउंट अवेल होता है, अदरवाइज डिस्काउंट अवेल नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, 2,07,000 आपको देने थे, लेकिन आप तो दे ही नहीं रहे, आप तो पेमेंट कर रहे हैं कितने की, 1,20,000 की। तो यहाँ से आके फिर डिस्काउंट को रिमूव करोगे मैनुअली, और यहाँ पर आके अमाउंट पेड में वो अमाउंट लिखा जाएगा जितने की आप पेमेंट कर रहे होंगे। तो हम कितने की पेमेंट कर रहे थे, 1,20,000 रुपए की। 10 एंटर। दोनों सिचुएशंस मैंने समझा दी हैं। अगर पहली वाली सिचुएशन होगी कि फुल पेमेंट हो रही है तो सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पे पे टिक करना, डिस्काउंट लेस होकर शो हो जाएगा, और यहाँ पे आके अकाउंट कौन सा लिंक कर देना आपने, परचेज डिस्काउंट का। और दूसरी सिचुएशन क्या थी
कि अब आप सप्लायर को ये कहते हैं नहीं यार मैं तो इतने पैसे दे ही नहीं सकता, अभी मेरे पास नहीं है, तो फिर आपको डिस्काउंट अवेल नहीं होता। वो उस सिचुएशन होता है जब आप फुल पेमेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आके फुल पेमेंट तो कर ही नहीं रहते, तो यहाँ से डिस्काउंट को मैंने मैनुअली रिमूव करा, और जितने पैसे मैं दे रहा हूँ वो यहाँ पर आके लिखेंगे आप अमाउंट पेड में, देन एंटर। आगे से मैं सेव करेंगे आप, देन क्लोज। और लास्ट वाउचर है आप लोग के पास कैश परचेज। कैश परचेज नाम से ही बात हो रहा है, डायरेक्ट वेंडर से कैश पे परचेजिंग करने के लिए कैश परचेज का वाउचर बनाया जाएगा। सही है, डायरेक्ट वेंडर से कैश पे परचेज करने के लिए कैश परचेज का वाउचर बनेगा। कोई ऑर्डर नहीं, कोई इनवॉइस नहीं, डायरेक्ट कैश परचेज का वाउचर बनाना होगा। और कैश परचेज भी कैसे और कहाँ से होती है इस बात को याद रखें। टास्क मेन्यू में आके पेमेंट्स, टास्क मेन्यू में आके पेमेंट्स, इस तरह से पेमेंट वाउचर के अब मेरे पास दो पर्पस हो गए। इस बात को गौर से सुनने और समझने, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब सेल पूछे करवाऊंगा तो इसी से रिलेटेड है, तो ये आप लोगों से पूछूंगा। इस तरह से पेमेंट वाउचर के दो पर्पस हो गए। अभी अभी पेमेंट वाउचर हमने क्यों बनाया भाई, वेंडर को उधार के पैसे देने के लिए। लेकिन अगर डायरेक्ट कैश पे परचेज हो रही है तो वो किससे होगी, वो भी आपकी पेमेंट वाउचर में ही होगी। तो ये दो पर्पस है पेमेंट वाउचर के, इस बात को याद रखिएगा। याद रखना जब कैश पे परचेज हो रही होगी तो अभी बताया था, रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऑर्डर नहीं, कोई इनवॉइस नहीं, डायरेक्ट कैश परचेज आप परफॉर्म करेंगे। और कैश परचेज कहाँ से परफॉर्म होती है, अभी मैंने बताया टास्क मेन्यू में आके पेमेंट्स, और ऑलरेडी हम अभी परफॉर्म कर चुके हैं पेमेंट का वाउचर। टास्क मेन्यू में आके पेमेंट्स। अच्छा अब देखो कि जब मैं आया यहाँ पर पेमेंट वाउचर में, तो ये मेरे से नहीं पूछ रहा कि यार ये कैश है या बैंक से पैसा जा रहा है, ये डायरेक्ट पेमेंट वाउचर आ गया। क्यों, उसकी वजह यह है कि जब आप फर्स्ट टाइम पेमेंट वाउचर की क्रिएशन करते हैं ना, वो तभी पूछेगा, वो बार बार नहीं पूछता। लेकिन आप चेंज करना चाहें तो चेंज कहाँ से करें, क्योंकि अब तो कैश पे परचेजिंग हो रही है। तो यहाँ पर आके राइट साइड पे देखो, यहाँ पर आके आप सिंपल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, कौन सा, कैश इन हैंड का। तो अब ये कैश परचेजिंग ट्रीट हो जाएगी। जिस वेंडर से परचेजिंग कर रहे हैं यहाँ पर आके वेंडर सेलेक्ट करेंगे। अब क्या कर लेते हैं यार, मिसाल के तौर पे सिटी मोबाइल से परचेजिंग, अच्छा जी सही है, चेक तो नहीं आएगा क्योंकि आपके कैश परचेजिंग है, तो यहाँ पर आके लिख देना कैश, और कैश के साथ कोई ना कोई सीरियल नंबर दे देना अपने पास। उसके बाद डेट आ जाएगी, किस डेट को कैश परचेज हो रही है, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं आप। मैं कहता हूँ यार मैं परचेज कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे 5 पीस, अच्छा जी, कौन सी इन्वेंट्री आइटम के, मैं परचेज करता हूँ यार फॉर एग्जाम्पल नोकिया एक्स ए। प्राइस देखो इसने खुद उठाई क्योंकि इन्वेंट्री में देकर आया हूँ, 9,000 की एक है, और 5 पीस परचेज कर रहा हूँ। तो टोटल ऑन कैश कितने की परचेजिंग हो रही है, 45,000 पीस की। तो इस तरह से इसमें आप कैश परचेज परफॉर्म करेंगे, ये याद रखिए। सही है, जब अभी बताया जब कैश परचेज हो रही होती है, कोई ऑर्डर नहीं, कोई इनवॉइस नहीं, डायरेक्ट आप पेमेंट वाउचर क्रिएशन करोगे। तो इस तरह से कैश परचेज परफॉर्म होगी। जब परफॉर्म हो जाए तो यहाँ पर आके आप इसको सेव कर लेंगे। अगर कैश में मतलब मजीद फर्दर इन्वेंट्री भी है तो इस बात को याद रखना, उसको नीचे से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सेव करोगे आप, डन क्लोज। ये हो गया भाई आज आप लोगों का परचेज प्रोसीजर कंप्लीट। अब इसकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखते हैं वो जरा देख लेते हैं। इसकी रिपोर्ट्स देखने के लिए आप जाएंगे रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स के मेन्यू में। रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स के मेन्यू में जाने के बाद तुम लोग चले जाओगे अकाउंट पेबल में, और अकाउंट पेबल में जाने के बाद वेंडर लिस्ट, अकाउंट पेबल में जाने के बाद वेंडर लिस्ट, जिस वेंडर से हमने परचेजिंग करी है सबका लेजर यहाँ पर आके देखो आपको शो करवा देगा। सबसे पहले बता रहा है, कह रहा है यार आपने मोबाइल जोन से, सॉरी वेंडर लेजर, वेंडर लिस्ट ओपन कर ली मैंने, वेंडर लेजर। यहाँ पर आके देखें जिन वेंडर से आपने ऑन अकाउंट परचेजिंग करी है सबका लेजर यहाँ पर आके शो कर रहा है। सबसे पहले बता रहा है मोबाइल जोन से आपने जो परचेजिंग करी थी वो करी थी 2,76,000 रुपए की। लेकिन हुआ क्या, अच्छा आप देखो ये डेट्स में जो ना आगे पीछे हो गया है, ये डेट्स में आगे पीछे हो गया है।
तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ मैं 12 तारीख। इसको मैं कर लेता हूँ 12 तारीख। डेट आगे पीछे हुई थी तो मैंने चेंज कर ली है। हाँ, अब सही सिचुएशन मेरे सामने है, जो आपको भी समझ आ जाएगी आराम से। मोबाइल जोन से हमने परचेजिंग करी थी 2,76,000 रुपए की, लेकिन मैंने इसको रिटर्न करवाया था कितने का, 69,000 का, जैसे मैंने बताया। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 2,07,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हुई है, मुझे रिकवर करने थे। रिकवरी जो हुई है अभी तक वो हुई है 1,20,000 रुपये की, और अभी भी 87 यानी कि 87,000 रिकवर करने बाकी है, राइट। उसके बाद सिटी मोबाइल्स को कह रहा है डायरेक्ट आपने कैश पे परचेज करी 42,000 की, ऑन द स्पॉट फुल पेमेंट कर दी आपने 45,000 की। अब आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, अब इसको हमें कोई पेमेंट नहीं करनी। आगे वैसे हमने क्लियर है स्टूडेंट। तो ये था पूरा परचेज प्रोसीजर जो आज हमने परफॉर्म करा, जिसके जरिए अपनी इंडस्ट्री में अपनी पूरी परचेजिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सेल प्रोसीजर मुझे करवाना है लेकिन इतना टाइम है नहीं अभी, और वो फिर ज्यादा भी हो जाएगा, तो एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बता रहा हूँ। आई थिंक तुम लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग को उसमें प्रॉब्लम होगी, तो वो टॉपिक करवा के फिर आज इतना ही रखेंगे हम लोग। वो टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ जनरल एंट्री से रिलेटेड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब फर्स्ट क्लास से जनरल एंट्रीज परफॉर्म करी थी, टास्क मेन्यू में जाके जनरल एंट्री, गौर से देखना जरा सामने, एक कॉन्सेप्ट देना है जिसमें यहाँ पे बेटा ये यहीं से होंगी, जनरल एंट्री से इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो इन्वेंट्री की सिर्फ इन्वेंट्री की सेल और परचेज परसेंट में, बाकी इन्वेंट्री की सेल परचेज के अलावा तमाम एंट्री ऐसा यहीं से आप परचेज करेंगे, यहीं से परफॉर्म करेंगे जनरल में आके। अच्छा, अब एक चीज मैं बताने जा रहा था आप लोग को। जनरल एंट्रीज जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो जब मैंने ये फॉर एग्जांपल एक्सपेंस और एंट्री परफॉर्म करी थी, तो यहाँ पे नाम आया था सैलरी सेक्शन डेबिट और बैंक क्रेडिट, ऐसा ही है ना। लेकिन जब तुम लोग घर में प्रैक्टिस करोगे ना, 1 मिनट पहले मैं कर दूं फिर एक्टिवेट करके बताऊंगा तुम लोग को। अच्छा, अब मैं बता रहा क्या हूँ कि जब तुम जाओगे, जब जनरल एंट्री में जाओगे, टास्क मेन्यू में आके जनरल एंट्री, तो ये देख कुछ इस तरीके का डिस्प्ले तुम लोग के पास आ रहा होगा। अगर पुरानी वाली एंट्री देखो तो ये देखो, ये आ गई एंट्री। एंट्री आ तो गई लेकिन अकाउंट के तो नेम ही शो नहीं कर रहा, ये बड़ा मसला हो जाएगा। अब अगर अकाउंट गलत सेलेक्ट हो गया, चलो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है तो मैं पहचान सकता हूँ कि भाई ये इस चीज का अकाउंट है, ये इस चीज का, लेकिन यहाँ पे तो अकाउंट शो ही नहीं कर रहा, नाम तो शो ही नहीं कर रहा, तो क्या बार बार क्लिक करके देखूंगा? ऐसा नहीं। ये कहलाता है वन लाइन डिस्प्ले। क्या कहलाता है ये? वन लाइन डिस्प्ले, जिसमें अकाउंट्स के नेम साथ साथ शो नहीं होते हैं। अक्सर स्टूडेंट जब घर में पीछे इंस्टॉल करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, सही है ना। तो ये वन लाइन डिस्प्ले कहलाता है। हमें चाहिए टू लाइन डिस्प्ले, जिसमें नाम भी आ रहा हो और आराम से वाज़ेह भी हो जाए। तो उसके लिए करना क्या होगा स्टूडेंट, तुम लोग जनरल ट्रीज परफॉर्म करने से पहले ही कहाँ जाओगे, गौर से देखो, ऑप्शंस में जाओगे। ऑप्शंस में जाने के बाद ग्लोबल में चले आना। ग्लोबल में जाने के बाद यहाँ पर आ जाना जनरल में। जनरल में आने के बाद सामने देखो लिखा हुआ आ रहा है लाइन आइटम एंट्री डिस्प्ले, इसको सिर्फ और सिर्फ टू लाइन पे क्लिक कर देना। रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, फिर से देख लीजिएगा। अगर आपको जनरल ट्रीज बनाते वक्त टू लाइन डिस्प्ले चाहिए, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि आप जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद ग्लोबल में। ग्लोबल में जाने के बाद आप चले जाएंगे जनरल में। जनरल में जाने के बाद सामने देखो लिखा हुआ आ रहा है लाइन आइटम एंट्री डिस्प्ले, इसको सिर्फ और सिर्फ टू लाइन पे क्लिक कर देना, डन। ओके। अब अगर मैं अपनी जनरल ट्रीज को देखता हूँ, टास्क मेन्यू में जाके जनरल एंट्री, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर आके आपका टू लाइन डिस्प्ले आराम से एक्टिवेट हो गया है। अगर मैं इसमें आपको पुरानी एंट्री शो करवा दूं बैक वाली, तो ये देख लो, ये तमाम एंट्री सब यहाँ पर आके आपको शो करवा देगा विद अकाउंट नेम। लेकिन बस ये याद रखो कि जब हम रिपोर्टिंग में जाते हैं तो रिपोर्टिंग में भी हमारे अकाउंट नेम नहीं आ रहे होते, इस बात को याद रखिए एक बार, सही ना। रिपोर्ट जो मैंने दिखाई थी उसमें अकाउंट नेम नहीं आते, सिर्फ वहाँ पे आईडी लिखी हुई आती है, इस बात को याद रखना। क्लियर है आज यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को? जी स्टूडेंट्स।
सही है, गुड। यहाँ पे आज फिर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास में अब इंशाल्लाह हम लोग करेंगे सेल प्रोसीजर, यानी कि लास्ट क्लास में हमने अपनी इन्वेंट्री बनाई थी और अपने कस्टमर बनाए थे, तो अपने इन्वेंट्री हम लोग अपने कस्टमर को किस तरह से सेल कर होते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस परफॉर्म करेंगे जो बेसिकली इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है। और इंशाल्लाह टाइम हुआ तो नेक्स्ट क्लास में ही इंशाल्लाह हम लोग टैक्स का टॉपिक भी करेंगे, ये याद रखिएगा। सही है।